ब्लू बिलियन पाउंड बॉटल जॉब, ब्लू बिलियन पाउंड बॉटल जॉब। गैरी नेविल ने चेल्सी को कहा था ये, जब मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम लिवरपूल से लीग कप फाइनल हारी थी। चेल्सी ऑब्वियसली यंग स्क्वाड था और लिवरपूल का भी बहुत ही यंग स्क्वाड था, बट चेल्सी फिर भी हार गए थे यार। बहुत ही अच्छे चांसेस थे, काफ़ी चांसेस थे, बट अल्टीमेटली गेम हार गए थे। तो उस गेम के बाद गैरी नेविल और जेमी कैरेगर ने अपने इंटरव्यू में बोला कि चेल्सी ब्लू बिलियन पाउंड बॉटल जॉब है। आज इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएट करेंगे क्या चेल्सी सही में बिलियन पाउंड बॉटल जॉब है, क्या चेल्सी ने सही में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं, क्या चेल्सी का नेट स्पेंड सही में सबसे ज़्यादा है, कितने प्लेयर्स खरीदे हैं, उन प्लेयर्स का क्या रेटिंग है, और क्या कैसे कंपेयर करते हैं ये सारे प्लेयर्स, ये सारे मनी स्पेंड, नेट स्पेंड इज़ मनी स्पेंड माइनस कितना पैसा मिला है। तो अगर चेल्सी ने 117 मिलियन का रॉजर्स ख़रीदा है और 40 मिलियन का अलेहांद्रो गर्नाचो बेच दिया, तो माइनस करके जितना बना वही हुआ, राइट। मैं इस वीडियो में जब इवैल्यूएट करूँगा, मैं करूँगा 2022 से लेकर पिछली समर विंडो तक। मैं 2022 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तभी टॉड बोली और ब्लूको ने चेल्सी को ओवरटेक करा था, और लास्ट इस विंडो का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है यार। एवरी डे डील्स आर हैपनिंग। हो सकता है विनी जूनियर आर्सेनल चला जाए। चेल्सी ने 117 मिलियन का मॉर्गन रॉजर्स खरीदा। आई रियली लाइक रॉजर्स यार। इफ़ यू हैव सीन माई वीडियोज़ यूल नो आई लव मॉर्गन रॉजर्स। बट हैविंग सेड दैट, सबसे पहले देखते हैं चेल्सी ने पिछले 4 साल में 2022 की विंडो 23, 24, 25 किन किन को खरीदा है। इफ़ आई लुक एट दिस ग्राफ, इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्स एक्सिस पर है मनी स्पेंड और वाई एक्सिस पर है एक रेटिंग प्लेयर की जो मैंने खुद दी है। जैसे अगर आप कोल पामर देखेंगे तो कोल पामर कुछ 40-45 मिलियन यूरोज़ में आया था, एंड आई फील ही इज़ अ बैंगर 10 आउट ऑफ 10 साइनिंग, राइट। ये जितनी भी ट्रांसफ़र फीस है सब मैंने transfermarket.com से ली गई है, तो यूरोज़ में फ़ीस है। एज यू कैन सी मोइसेस काइसेडो, एंजो फर्नांडिस ओवर 100 मिलियन, ओवर 120 मिलियन, और सबसे सस्ता फकुंडो बुआनानोटे लोन थी, छोटी सी लोन फीस मार्क गियू। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ दीज चेल्सी प्लेयर्स आर बिटवीन 3.5 to 7.5 to 7। ये रेटिंग है चेल्सी के मोस्ट लड़कों की। अगर आप देखो असूगो, फीलिक्स, गस्तो, निकोलस जैक्सन, सारे लड़के वहीं पर हैं। बट चेल्सी के पास कुछ अच्छे लड़के भी हैं, जैसे यूरल हाटो 8, एस्तवाओ 8.5, मार्क कुकुरेला, पेड्रो, कोल पामर, ये सब हिट्स रहे हैं। तो अगर मैं कॉरिडोर देखना चाहूँ, वो 8 से 10 पॉइंट के बीच का जो क्या कॉरिडोर है, वहाँ पे मेरे को अपने मैक्सिमम प्लेयर्स चाहिए। इसी कंपैरिजन में अगर मैं लिवरपूल को देखूँ, अगर आप लिवरपूल देखें तो 8 से 10 के कॉरिडोर में इनके 4-5 प्लेयर्स हैं, सारे फर्स्ट टीमर्स। उसके बाद अगर चेल्सी के कंपैरिजन में ज़्यादा बिजी भी नहीं है ग्राफ। चेल्सी ने तो यार यहाँ गलत ही भसड़ मचा रखी है, 0 से लेकर 60 मिलियन यूरोज़ में, और 2 से लेकर 6 के बीच में करोड़ लड़के बसा रखे हैं। लिवरपूल के कम लड़के खरीदे हैं लिवरपूल ने। ऑब्वियसली बैंगर साइनिंग्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी स्पेंड, फ्लोरियन वर्ड्स, एलेक्जेंडर इसाक, और कुछ लड़के लोन पे भी रहे हैं, और कुछ लड़कों की भी रेटिंग नहीं है। मैंने जैसा कहा पिछली समर विंडो तक है ये। उसके आगे हम देखेंगे आर्सेनल के सारे लड़के 4 से ऊपर। मोस्ट ऑफ द आर्सेनल प्लेयर्स आर बिटवीन 7 to 10 कॉरिडोर। इफ़ यू कैन सी मरीनो 9, टिम्बर 9, हिंकापिए 9, डेविड राया 10, डेक्लन राइस एब्सोल्यूट बैंगर साइनिंग, ओवर 100 मिलियन एक ही साइनिंग है उनकी। काय हावर्ट्स भी उनके हिसाब से ठीक रहा है, टाइटल जीता है। भी जे 8, 7.5 आपने विक्टर ग्योकेरेस को। तो आर्सेनल की साइनिंग्स बहुत ही अच्छी रही हैं, बहुत ही सारे प्लेयर्स 6 से 10 के कॉरिडोर के बीच में है। इसी हिसाब से मैं अगर मैन्यू देखें, बहुत ही स्कैटर्ड ग्राफ है। 8 से 9 के बीच में कम लड़के हैं। मैंने हेवन, माजरावी, दुर्गा को 8 दिए हैं क्योंकि मेरे को लड़के अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से बहुत पोटेंशियल लड़के हैं। चेल्सी के अगेंस्ट हेवन खेला था, माजरावी खेला था, बहुत अच्छा परफॉर्म करा था उन्होंने। ऑब्वियसली कैसेमीरो 8.5 है। मथेयस कुनिया अगर आप देखें 70 मिलियन के पार, 9 नंबर। एम्बूमो 9 नंबर। लमेंस भले ही वर्ल्ड कप में बहुत शिट खेला, इसकी वजह से बेल्जियम बाहर गई, बट यूनाइटेड के लिए ही इज़ बीन अ सॉलिड साइनिंग। सस्ता लड़का 20 मिलियन यूरोज़ में आया, एंड एब्सोल्यूट बैंगर। सबसे ज़्यादा हंसने वाली बात एंथनी पे है। 1 नंबर इसकी साइनिंग है, 1 नंबर दिया मैंने इसको, और ये कुछ 90 से 100 मिलियन यूरोज़ के बीच में आया था। लास्ट में हम देखेंगे मैन सिटी को। मैन सिटी के तो यार एब्सोल्यूट बैंगर साइनिंग है, सारी साइनिंग 6 से 10 के बीच में है। टॉप साइनिंग मार्गेही, अर्लिंग हालैंड, ग्वार्डियोल,
एंटन सिमोनियो, डोकू, सब बहुत ही अच्छे साइनिंग है, सारे प्रीमियर लीग में सब ने अच्छा करा है। उमर मार्मूश को मेरे को लगता है मैं थोड़ा ओवररेट करता हूँ। जब से मैंने वर्ल्ड कप देखा है मेरे को रियलाइज़ हो गया उमर मार्मूश बहुत ही बड़ा गड्ढा है, इसको 7 नहीं इसको 5 मिलने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट इनकी साइनिंग सारी ऑन देयर डे 7 आउट ऑफ 10 देते ही देते हैं, राइट। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं चेल्सी पे वापस जाऊँ, यू विल सी बहुत सारा कॉरिडोर 4 से 6 के बीच में। अगर थोड़ी सी और बात करें डेटा की, तो मैं अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देखें स्पेंड वर्सेस लीग पोजीशन, जो आप बक्से देख रहे हैं ग्रे नंबर के, दिस इज़ एवरेज लीग पोजीशंस इन लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। चेल्सी की एवरेज पोजीशन 8 है। सबसे पहले हम 12 फिनिश करे, उसके बाद दूसरे सीज़न में लोग 6 फिनिश करे, फिर 4 फिनिश करे और फिर लास्ट सीज़न में 10 फिनिश करे, तो एवरेज पोजीशन 8 है। उसी कंपैरिजन में आर्सेनल की एवरेज पोजीशन 1.75, मैन यू की एवरेज पोजीशन 7.25, मैन सिटी की 1.75 और लिवरपूल की 3.5। अगर मैं स्पेंड की बात करूं तो यार ऑब्वियसली चेल्सी का स्पेंड 1.8 बिलियन यूरोस, एंड दिस इज़ विदाउट पलेस्ट्रा, दिस इज़ विदाउट लक्वा, दिस इज़ विदाउट मॉर्गन रॉजर्स। तो इस सीज़न की साइनिंग मैंने अभी तक वो नहीं करी है, अकाउंट में नहीं ली है, क्योंकि उनकी रेटिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास, क्योंकि अभी तक खेले नहीं है, और सेकेंडली अभी तक पॉइंट्स का कुछ पता नहीं चला, राइट। दूसरा, अगर आप आर्सेनल का देखेंगे, जस्ट बिटवीन 900 to 1 बिलियन यूरोस, मैन यूनाइटेड थोड़ा सा ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूरोस, सेम एज मैन सिटी, एंड देन लिवरपूल 900 से 1 बिलियन यूरोस। दूसरा ग्राफ अगर आप देखेंगे जो नीले रंग का है, विच इज़ एवरेज ट्रांसफ़र स्पेंड पर प्लेयर, चेल्सी, आर्सेनल, यूनाइटेड, सिटी, सब ने सिमिलर पैसा खर्चा है पर प्लेयर के बीच पे, सब ने। इसका ग्राफ राइट में है, अगर आप देखें सब ने 40 से 50 बिलियन 30 से 40 मिलियन यूरोस के बीच में खर्चा है। बट लिवरपूल ने भले ही कम साइनिंग्स करी हैं, बट उन्होंने एब्सोल्यूट 50 मिलियन खर्चा है पर साइनिंग पे। तो अगर देखा जाए तो लिवरपूल कम प्लेयर खरीदती है बट ज़्यादा में खरीदती है। सेम ग्राफ अगर आप सिमिलरली एनालॉगस ग्राफ है ऑरेंज वाला कि नंबर ऑफ साइनिंग्स कितनी है, चेल्सी की साइनिंग्स है नंबर 52, लेट दैट सिंक इन, 52, 52 लड़के खरीदे हैं चेल्सी ने पिछले 4 सालों में। उसी कंपैरिजन में अगर आप देखें आर्सेनल, यूनाइटेड और सिटी ने ऑलमोस्ट 30 प्लेयर खरीदे हैं, ये आई थिंक 25 से 30 प्लेयर्स के बीच में है। लिवरपूल ने 10 से 20 प्लेयर्स के बीच में खरीदा है, बट इन्होंने, मैंने जैसी पहले कहा, इनकी पर साइनिंग एवरेज अमाउंट स्पेंट पर साइनिंग बहुत ज़्यादा है, 50 मिलियन यूरोस। इसका मतलब ये है कि चेल्सी कुत्ते की तरह भरती है, एवरेज प्राइस ये वही दे रहे हैं जो आर्सेनल देगी, यूनाइटेड देगी या सिटी देगी, बट ये लोग पागलों की तरह भर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा है वो हमारा ट्रांसफ़र स्पेंड। लिवरपूल ऑन दी अदर हैंड कम प्लेयर खरीदती है बट उनको ज़्यादा में खरीदती है। आई थिंक ये जो ग्राफ हैं थोड़ा सा स्क्यूड भी है लिवरपूल के लिए, क्योंकि ईसाक, वर्ड्स और एकिटी के तीनों बहुत बिग मनी साइनिंग्स थी। अगर वो तीनों साइनिंग नहीं होती तो लिवरपूल का जो ये 50 की तरफ जा रहा है हरी डंडी, ये थोड़ी नीचे होती। अगर आप नीचे वाला ग्राफ देखें, दैट इज़ नेट स्पेंड। मैं जैसे शुरू में बात कर रहा था, नेट स्पेंड क्या हुआ, अगर आपने 100 मिलियन में एक प्लेयर खरीदा है, 50 मिलियन का दूसरा बेच दिया, तो 50 मिलियन का आपका नेट स्पेंड हो गया, खरीदारी माइनस बेचेदारी, सिंपल बनिया वाली बात, आपका हो गया 50 मिलियन का नेट स्पेंड। अगर हम नेट स्पेंड देखें तो चेल्सी का नेट स्पेंड 800 से 900 मिलियन के बीच में है, बहुत ही सिमिलर है यार आर्सेनल और यूनाइटेड का। आर्सेनल का 700 के टाइप है, यूनाइटेड का भी 700 के करीब टाइप है। मैन सिटी का बहुत कम है यार, मैन सिटी ने 2-3 अच्छे लड़के बेचे हैं जिसकी वजह से उनका नेट स्पेंड थोड़ा सा कम हो गया है। अगर मैं देखूँ उनकी सबसे बड़ी सेल्स रही हैं, 16 मिलियन का उन्होंने अकंजी बेचा था, 23 मिलियन का कोई बेलिस करके बेचा था, 56 मिलियन का उन्होंने चेल्सी को रहीम स्टर्लिंग बेचा है, 35 मिलियन का जिनचेंको उन्होंने आर्सेनल को बेचा था। सिमिलरली कोल पामर, रियाद मारेज, तो उनकी कुछ अच्छी सेलिंग्स रही हैं जिसकी वजह से उनका नेट स्पेंड कम है। आर्सेनल इज़ नोन टू बी अ वेरी पुअर सेलर, उन्होंने अच्छे बेचे नहीं हैं बट उन्होंने कम खरीदे। उनकी सबसे बड़ी साइनिंग अगर मैं पिछले 4 साल में देखूं तो डेक्लन राइस रही है, काय हावर्ट्स रहा है। उन्होंने ज़्यादा कुछ बेचा नहीं है, उन्होंने बड़े वॉल्यूम में बेचा, एडी एंकटिया बेचा, उन्होंने राम्सडेल बेचा, स्मिथ रो बेचा, ये सब 20-30 बोलोगन ये सब बेचा, तो इसलिए उनका नेट स्पेंड ठीक बनता है। बट चेल्सी नेट स्पेंड में भी सबसे आगे है। उसके बाद ये जो आप लाल में देख रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा ये ग्राफ में बड़ा कर देता हूँ, अगर आप ये लाल में देख रहे हैं, दिस इज़ पॉइंट्स मनी स्पेंट पर पॉइंट। चेल्सी को 1 पॉइंट लेने के लिए लीग में पिछले 4 साल में 7 मिलियन यूरो खर्चने पड़े। आर्सेनल को उसी कंपैरिजन में 2.64 मिलियन यूरो खर्चने पड़े हैं 1 पॉइंट के लिए।
मैन यूनाइटेड ने 3.83 खर्चा है, सिटी ने 2.92 खर्चा है और लिवरपूल ने 2.85 खर्चा है। बहुत ही ज़्यादा स्टार्क शर्मनाक बात है ये कि चेल्सी को 1 पॉइंट खर्चने के लिए आर्सेनल से ऑलमोस्ट 3x पैसा खर्चना पड़ रहा है, मैन्यू से ऑलमोस्ट 2x पैसा खर्चना पड़ रहा है और सिटी और लिवरपूल से भी 3x खर्चना पड़ रहा है। तो चेल्सी ने बहुत ही ज़्यादा गंदी साइनिंग्स करी हैं, बहुत ही ज़्यादा शैम्बॉलिक प्लेयर्स खरीदे हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं रीसेट करिए हमने, हम एक्सपीरियंस प्लेयर लेंगे, लकवा लेके आए हैं, रॉजर्स लेके आए हैं, सारे बिग मनी है, बट होपफुली अब इतना इन्फ्लक्स नहीं होएगा प्लेयर्स का, प्लेयर्स बिकेंगे। ये शायद वो समर है जिसमें बेचना चाहेंगे, बट अल्टीमेटली द नैरेटिव अराउंड चेल्सी दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन अ लॉट ऑफ डड्स, आई थिंक दैट इज़ बैक्ड बाय डेटा एज वेल। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लेट मी नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस एनालिसिस। डिड यू लाइक these kind of videos? मैं और ऐसी एनालिसिस की वीडियो लाऊंगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।